A very good morning, BVPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Very good. Class 4th. How are you all? Well, now class 4. Today in previous class we discussed EVS chapter number 4. I hope all of you complete your works in your notebook. Now class 4. Today we discuss chapter number 5 of EVS, that is peoples and their skills. आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 4 EVS का चैप्टर नंबर 5 पीपल्स एंड देयर स्किल्स. लोग और उनकी स्किल्स पता है आपको क्या होती हैं कि भाई कोई किसी चीज़ में कोई एक स्किल, एक कौशल होता है किसी चीज़ को करने का. ठीक है, हर लोग में अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग स्किल्स होता है. ठीक है, ऐसे हम यहाँ बात करेंगे लोग और लोगों के स्किल्स के बारे में कि किसमें कौन सा स्किल अच्छा है, कौन सा स्किल अच्छा नहीं है, कि कौन सा पीपल किस वर्क को करने के लिए एबल है. ना आपको पता होगा कि हमें अपनी अगर लाइफ सर्वाइव करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते, हमें किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है. ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम सब काम में परफेक्ट हों, इसलिए हमें कुछ लोगों की हेल्प लेनी ही पड़ती है जिससे कि हम हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और अच्छे से स्पेंड कर सकें. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस. देखो इधर, एनी वर्क डन बाय पीपल टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी इंसान कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. क्या, जैसे आपके पापा कोई काम करते हैं, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑक्यूपेशंस होती है. कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है. जैसे किसी के पापा टेलर है तो किसी के पापा के पास शॉप है, तो सब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, उसे ऑक्यूपेशन बोलते हैं. पीपल बिजी इन देयर ऑक्यूपेशन मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल एंड अ सोसाइटी अ बेटर लाइफ टू लिव इन. अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं, क्यों? ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके और कंफर्टेबली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, अच्छे तरीके से कर सकें. तो पता है आप लोगों को, और सोसाइटी में रहने के लिए उनको अच्छी ऑक्यूपेशन, बेटर प्लेस की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग अलग अलग काम करते हैं अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें, सोसाइटी में भी अच्छे से रह सकें. क्लियर? 4th क्लास समझ में आया आपको? डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, लोगों की अलग अलग ऑक्यूपेशंस होती हैं. नाउ इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लोकल क्राफ्ट पर्सन्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स. लोकल क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं और प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं? क्राफ्ट पर्सन, कोई भी हम कुछ काम करें लोकली, जो लोकल बेसिस पे किया जाए. प्रोफेशनल, जिसका प्रोफेशनल काम होता ही होता है. हमें पता है कि जैसे आज मैं टीचर हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ. ठीक है ना? तो इसके लिए अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए. ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिना पढ़े बिना कुछ करे आप टीचर बन गए. तो आपको एक स्किल की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं. और ऐसे ही अगर आपको कोई बोले झाड़ू लगा दो, कमरे की डस्टिंग का, तो वो आप इजीली कर सकते हो. ये एक लोकल काम होता है जो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो. लेकिन आप टीचिंग कर सकते हो क्या बच्चों? नहीं, क्योंकि एक प्रोफेशनल हो जाता है वो. अभी हम देखते हैं न्यू टॉपिक, लोकल क्राफ्ट पर्सन एंड प्रोफेशनल स्किल्स. ऑक्यूपेशंस आर बोथ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड. जैसे मैंने बताया, ऑक्यूपेशन जो होता है कमाने का जरिया होता है, वो स्किल बेस पे भी होता है और नॉन स्किल बेस में. मतलब किसी को, जैसे आज टीचर है वो स्किल्ड बेस है, और नॉन स्किल्ड मतलब घर के काम, जैसे कोई भी काम हो, डस्टिंग हो या कुछ भी हो, जो जिसके लिए मतलब किसी कौशल की ज़रूरत नहीं होती, जो सब कर सकते हैं. डैट इज़ सम नीड स्किल्स विच सम डू नॉट. किसी में आपको ज़रूरत होती है और किसी में ज़रूरत नहीं होती. ठीक है? एग्जाम्पल, क्लीनिंग होम्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स. सेम घर का काम मैं भी करती हूँ, कपड़े मैं भी धोती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो. लेकिन डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स. इसमें किसी की स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हम लेडीज़ हैं, हमें करना ही है, घर का काम करना है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ करना है. उसमें किसी की भी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है. बिल्डिंग अ हाउस, रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल अपेलेंसेस और व्हीकल्स रिक्वायर स्किल्स. जैसे घर बनाना हो, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को सही करना हो, व्हीकल सही करने हो, उसमें हमें स्किल की ज़रूरत होती है. अगर हमें वो काम आता होगा तभी तो हम कर सकेंगे ना. हमें अगर वो काम आता होगा तभी आप कर सकेंगे. आपको घर बनाना आता होगा, घर में क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है. और घर के कामों में, कपड़े धोने में, इनमें हमें स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है. क्लियर? क्लास 4th. नाउ क्लास 4th वी सी नेक्स्ट टॉपिक,
लोकल क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिशंस। नाउ हमने देखा था कि लोकल क्राफ्ट पर्सन और प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती है, वो हमने पढ़ा। अब इसके अंदर एक छोटा टॉपिक है लोकल क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिशंस। क्राफ्ट पर्सन जो लोकली होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो इधर। सम ऑक्यूपेशन सच एज मैसोनरी, पोइट्री, कारपेंट्री, वेविंग आर जनरली हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे मैसोनरी जो कारीगर होते हैं, पोइट्री जो मटके वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, वीविंग करना, ये बिल्कुल ही जनरल ही है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनकी ऑक्यूपेशन, इनका काम चलता ही रहता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो यहाँ पे है कि जो जैसे कोई टीचर है, डॉक्टर है, टेलर है, वो अलग अलग अपने अपने यूनिफॉर्म्स पहनता है ताकि पता चले कि ये बंदा ये काम करता है। ठीक है ना। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके का काम किया जाता है। ठीक है, और कुछ तो रीजनल्स होते हैं जो विलेजेस में भी चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ हमको बताया था ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे चलते हैं। नाउ सी सम रीजन्स इन इंडिया आर फेमस फॉर देयर क्राफ्ट। बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोकलाइज्ड क्राफ्ट के लिए फेमस है, ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसी ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारी फेमस हैं। जैसे लखनऊ में क्या है, चिकन की एम्ब्रॉयडरी होती है। जो लखनऊ है हमारा इंडिया के अंदर, उसमें चिकन की एम्ब्रॉयडरी के लिए लखनऊ फेमस है। मोरंगाबाद बांस इंडस्ट्री, मोरंगाबाद में बांस इंडस्ट्री है जिसके लिए फेमस है। मेरठ में सीजर्स की इंडस्ट्री, कैंची बनाने की इंडस्ट्री। कोल्हापुर में सैंडल्स बनते हैं हमारे। अलीगढ़ में लॉक्स, ताले। असम में स्किल्स, जोधपुर में जूट्स। ऐसे कई सारे इंडिया के अंदर लोकलाइज क्राफ्ट हैं जो कि फेमस हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 31 में रीड करना तो आपको और भी बहुत सारे नेम्स पता चलेंगे। क्लियर फोर्थ क्लास। नाउ सी इंडिया इज़ वेरी फेमस ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया में बहुत सारे क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया फेमस हो चुका है अभी। डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया आर नोन एज फॉर देयर स्पेशल क्राफ्ट। जैसे जैसे बताया था अलग अलग स्टेट अलग अलग क्राफ्ट की वजह से फेमस है। ईच स्टेट हैज़ इट्स यूनिक ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रोडक्शन, शेप, डिज़ाइन, पैटर्न्स एंड कलर्स। मैंने बताया था जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग अपनी अपनी क्राफ्ट की वजह से फेमस है। कोई कलर्स की वजह से, कोई शेप्स की वजह से, कोई पैटर्न्स की वजह से। क्लियर फोर्थ क्लास। बट द डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट आर dwindled विद द अराइवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मशीन लीड टू फास्ट इन एंड इन एक्सपेंसिव प्रोडक्शन। हमारी जो मशीनरी है हमारे प्रोडक्शन को बहुत फास्ट बना रही है और एक्सपेंसेस भी कर रही है। दिस हैज़ लीड टू क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिशंस लिविंग देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड ऑप्टिंग फॉर देयर ऑक्यूपेशन। इसीलिए क्या हो रहा है, जो आजकल क्या हो गया है, जो हम लोग जो मशीन से काम करते हैं, हाथ से जो काम करते हैं, अब उसकी जगह किसने ले लिए, मशीनरीज ने ले लिए। कि अब जो हम हाथ से काम करते थे वो अब मशीनरी आ गई है। इसीलिए अलग अलग जो क्राफ्ट पर्सन हैं जो हाथ से काम करते थे उन्होंने अपना वो स्किल छोड़कर अपनी ऑक्यूपेशन का काम शुरू कर लिया। क्लियर क्लास फोर्थ। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती है। बच्चों प्रोफेशनल स्किल जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोफेशनल स्किल वो होती है जिसके लिए हमें कोई भी मतलब जैसे काम हो, टीचिंग हो या कोई भी हो, उसके लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्किल की ज़रूरत नहीं होती, जैसे घर का काम हो या कुछ भी हो। लेकिन टीचिंग हो या फिर आप डॉक्टर हो या टीचर हो या लॉयर हो, उसके लिए प्रोफेशनली होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें वो काम आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं हम प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन वही होता है जिसके लिए हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन। जैसे आपको पता होगा कि आपके कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मम्मी पापा टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप उनसे पूछना पहले उन्होंने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग करी, नॉलेज गेन की, उसके बाद ट्रेनिंग करे, फिर जाके उनको एक प्रोफेशनल डिग्री मिले जिससे कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं कई अलग अलग प्लेसेस पे जाकर। नाउ चिल्ड्रन सी मैनी जॉब्स रिक्वायर प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग
in a profession college so that the person being trained develop expertise. एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के मम्मी पापा कोई डॉक्टर है, टीचर है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी ट्रेनिंग दी होगी, उससे उनको सर्टिफिकेट्स मिले होंगे जिससे कि वो आगे अपनी जॉब या अपना कहीं काम कर सकें. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि किसी के पापा डॉक्टर हैं, उनको वो डॉक्टर कब बने बच्चों? पहले उन्होंने पढ़ाई करी, टेस्ट कंप्लीट किए, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग करी, उसके बाद उन्हें एक डिप्लोमा, एक डिग्री मिला जिसके बेसिस पे वो अपनी जॉब को कर सकते हैं. कहीं भी आप, अगर आपके पापा मम्मी के पास, अगर कोई भी किसी के पापा मम्मी डॉक्टर है, टीचर है, अगर उनके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो वो कोई काम नहीं कर सकते. अगर वो टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो टीचिंग के लिए उनको बीएड ज़रूरी होता है. ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर के लिए नीट चाहिए होता है. जो बहुत सारे जो जिनके अलग अलग फील्ड में अलग अलग, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये अगर मार्केट में जॉब करने भी जाएंगे तो पहले तो इनको अपना डिप्लोमा, डिग्री दिखाना पड़ेगा, तब जाकर इनको जॉब्स मिल पाती हैं. ठीक है. सर्टेन जॉब्स और ऑक्यूपेशन डू नॉट रिक्वायर एनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन. लेकिन कई जॉब्स, कई ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. कौन कौन से होते हैं? जैसे ओपनिंग अ शॉप, कोई भी किराने की दुकान खोल ली, कोई रिपेयरिंग टेप्स एंड पाइप्स, नल बनाना, फिटिंग करना, घर के काम करना, साफ़ सफाई करना, इनमें किसी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? नहीं. लेकिन कुछ जॉब में, कुछ ऑक्यूपेशंस में हमें डिग्रीज़ की ज़रूरत होती है, डिप्लोमा की ज़रूरत होती है. क्लियर? फोर्थ क्लास समझ में आया आपको? नाउ क्लास फोर्थ, नेक्स्ट टॉपिक, सी पेज नंबर 32. ऑल ऑफ यू रीड पेज नंबर 32 फ्रॉम योर बुक. क्लियर? टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक, पीपल स्किल्ड एट डिफरेंट जॉब्स. लोगों की अलग अलग स्किल्स होती है जॉब के अकॉर्डिंग. different peoples are good at different jobs as they have skills as for their specific job. Such peoples are, read this. अगर कारपेंटर है तो उसको क्या आना चाहिए? व्हाट डज द पर्सन डू, क्या करता है वो? मेक्स फर्नीचर. कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, वो क्या हो गया? ऑक्यूपेशन हो गया. सो रीड पेज नंबर 32 फ्रॉम योर बुक. क्लियर टू यू ऑल? नाउ डेंटिस्ट हो गया, उसे लोगों के दांत ठीक करने आने चाहिए, तो वो प्रोफेशन हो गया. ये सब आपको रीड भी करना है एंड समझना भी है. नाउ सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 33, टूल्स एंड मशीन्स फॉर डिफरेंट जॉब्स. क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, मशीन यूज़ होती है अलग अलग जॉब करने के लिए? देखो, द डिफरेंट जॉब्स, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस हैव देयर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं. ऑक्यूपेशन हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं. टीचर के लिए क्या क्या काम आता है? चॉक, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, इरेजर, ये सब. तो ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशंस, अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स और टूल्स की ज़रूरत होती है. क्लास फोर्थ, सम सच पीपल्स एंड देयर स्पेसिफिक टूल्स आर एज फॉलोज. कुछ पीपल्स दिए हुए और उनके टूल्स दिए हुए कि उनको क्या क्या ज़रूरत होती है. इधर देखो, पॉटर जो होता है मटका बनाने वाला, उसको क्या चाहिए होता है? पॉटर्स फील्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल पॉटरी. उसके लिए मटका टाइप चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है, और उसको चक्रा चाहिए होता है जिससे कि वो अच्छे से अपना मटका और ये सब बना सके. कॉबलर जो जूते बनाता है, वो क्या यूज़ करता है? ऑल, सीजर, निडल, थ्रेड, ग्लू टू मेंड शूज़. जूते बनाने के लिए उसको कैंची, सुई, धागा, फेविकॉल और ऑल नट बोल्ट और इन सब उसकी ज़रूरत होती है शूज़ बनाने के लिए. मैकेनिक होते हैं जो, उनको क्या ज़रूरत होती है? क्या यूज़ करते हैं वो? स्क्रू ड्रायर, स्पैनर, वेरियस गैजेट्स एंड एयर पम्प. कोई भी मैकेनिक हो, कोई भी ऑटो रिक्शा या गाड़ी हो, उनको सबको रिपेयर करने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होती है? टूल्स कौन से चाहिए होते हैं? क्लास फोर्थ, स्क्रू ड्रायर, स्पैनर, वेरियस गैजेट्स. ठीक है क्लास फोर्थ. नाउ सी साइकिल रिपेयर. अब जो साइकिल रिपेयर करता है उसको क्या चाहिए होता है साइकिल बनाने के लिए? वो क्या यूज़ करता है? साइकिल पंप की हवा भरने के लिए, स्क्रू ड्रायर, सीजर, इन सब की उसे ज़रूरत होती है. नाउ डॉक्टर जो होता है हमारा डॉक्टर, वो पेशेंट को देखने के लिए, सही करने के लिए उसे क्या क्या ज़रूरत होती है? वो क्या यूज़ करता है? टूल्स, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, ये सारी चीज़ें डॉक्टर यूज़ करता है अपने पेशेंट्स को चेक करने के लिए. इसी तरीके से हमने टूल्स और मशीन्स देखे अलग अलग जॉब्स के लिए, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लिए. नाउ क्लास फोर्थ, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हमारा
चैप्टर का लास्ट टॉपिक है C31-33 पेज नंबर, लास्ट टॉपिक जेंडर एंड वर्क. In earlier times, man went out to work while women were confined to household chores. पहले के ज़माने में क्या होता था, लड़के जो आदमी लोग होते थे वही घर से बाहर जाके काम करते थे और औरत जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, वो घर के काम करती थी. Some peoples believe that women are the weaker sex and fit for certain jobs only. कई लोगों के दिमाग में ये सोच है कि जो लेडीज़ होती हैं वो वीक होती हैं और वो कोई काम के लिए फिट नहीं है. ठीक है, कुछ ही काम वो लोग कर सकती हैं. बट इन द प्रेजेंट टाइम वुमेन्स हैव प्रूव दैट दे आर नॉट लेस दैन मैन and are working as lawyer, judge, politician, pilot, loco pilot, etc. There are even joining the armed force. लेकिन आजकल के प्रेजेंट टाइम में लेडीज़ ने ये प्रूव कर दिया कि वो भी कुछ कर सकती है. जैसे कुछ लेडीज़ थी, लॉयर बनी, जज बनी, पायलट, लोको पायलट, और कुछ तो आर्मी फोर्स में जाकर उन्होंने जो मैन की थिंकिंग है उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया और वो करके दिखाई. नो जॉब इज़ इन्फीरियर एंड ईच वन डिज़र्व रिस्पेक्ट. कोई भी काम ऐसा नहीं है, सबको एक ही चीज़ की रिस्पेक्ट डिज़र्व करते सब. एवरी वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी. सबकी अपनी अपनी काम करने की क्षमता, डिग्निटी होती है. वन मस्ट नेवर लुक डाउन अपॉन पीपल्स इंगेज्ड इज सो कॉल्ड लॉली जॉब्स. कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि सब अपने अपने में देख ले कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या जॉब्स कर रहे हैं. इफ़ वी डू आर वर्क diligently and honestly, our society would become a better place to live. अगर हम ये सारी चीज़ें छोड़कर ईमानदारी से काम करें और किसी के मन में भेदभाव नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो हमारी सोसाइटी में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बनेगी. क्लास 4 क्लियर टू यू ऑल? आपको समझ में आया? टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 5 ऑफ EVS, दैट इज पीपल्स एंड देयर स्किल्स. इन दिस टॉपिक वी डिस्कस डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, local craft person and professional skills, peoples and their skills, jobs, tools and machinery for different jobs, gender and work. Clear to you all? class 4 हमने ये सब पढ़ा था. I request you please listen this video carefully because in this video we discussed whole chapter of EVS. Clear to you all? class 4 आपको अच्छे से सुनना है. We summarize this chapter. Any work done to earn money is called occupation. कोई भी काम अगर हम पैसों के लिए करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? occupation. Different occupations are cobbler, tailor, plumber, electrician, engineers. ठीक है. All occupations require certain set of skills which are imported or professional colleges. Clear to you all? हम पढ़ चुके हैं. Different tools and machinery are used in different occupations. Clear to you all? Today women have proved that women are no less than men. ठीक है. Clear class 4? So listen this video carefully at home and read chapter number 5 at home. आपको वीडियो अच्छे से सुनना है because in this chapter we discuss whole explanation of chapter number 5. Clear? And read at home chapter number 5. In next class we discuss next topic, next chapter. Till then, bye friends, stay home, be safe, complete your works in your notebook, children.